जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत गीता सार में। तो हमने श्रवण किया अर्जुन जी के प्रश्न पर कि आप ज्ञान योग के मुताबिक तो मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे इसका संशय निवारण कीजिए। तो भगवान ने बोला कि भाई दो प्रकार के ज्ञान है, एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है। इसको दोनों को जब मनुष्य किसी एक में भी चला जाए तो वो कर्मों की बंधनों में नहीं बंधता। और ये जो मानव देह है ये भोगने वाली देह नहीं है, जानवरों की भोग्य देह है, यानी कि उनको योनि के भोग मिले हैं, उनको वही कर्म करने हैं जिस योनि में वो है। शेर का कर्म है मारना, शिकार करना, फाड़ना, वो उसका कर्म है। उसकी योनि में उसको वही कर्म में डाला गया है। हर एक जानवर के आप देखेंगे उसके अलग अलग नेचर होती है, अलग वो उसी कार्य, वो एक ही कार्य करता है, लेकिन सबके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। बाकी सब उसके पास ज्ञान बुद्धि नहीं होती है। मानव के पास भी ये चार चीज़ें हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मानव भी इन्हीं भोगों में पड़ा रहता है, लेकिन मानव को भगवान ने बुद्धि दी है और बुद्धि से वो ये निर्णय कर सकता है कि उसको ये भोगों में ही रहना है कि पशु पक्षियों की तरह योनि बितानी है। क्योंकि आप कैसे भी देख लें, आप ज्ञान लें या ना लें, भक्ति करें या ना करें, आपका जीवन कहते हैं ना, जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ लो और रेत बह जाती है, उस तरह से आपका जीवन समाप्त हो रहा है। और इतनी शीघ्रता से समाप्त हो रहा है कि अगर आप आज 70 साल के हैं और आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा 70 साल यूँ गए जैसे चुटकी बजा करके चले गए। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन भी इतना भारी निकलता है कि भाई कब समाप्त होगा,
कभी ये होता है कि दिन बहुत छोटा है। अगर हमारे अंदर खुशी है तो दिन छोटा हो जाता है। अगर हमारे अंदर डिप्रेशन है तो हमारा दिन बड़ा हो जाता है। अगर ये डिप्रेशन जो है भक्तों इच्छाओं से भरा हुआ होता है, क्योंकि मानव को भगवान ने एक फैसिलिटी दी है कि ये जो देह है इससे वो या तो उच्च कोटि के लोग भी प्राप्त कर सकता है, देवताओं का स्वामीपनों को भी प्राप्त कर सकता है। आपने सुना होगा कई लोगों ने देवताओं को सिद्ध कर रखा था। अब इतिहास में कईयों का आता है, और यहाँ तक कि वो जीवन मृत्यु से पार जा सकता है, यानी कि भगवान के धाम में पहुँच सकता है। अब भगवान ने बताया है कि ये फंसता क्यों है, और यही सारी गीता का यही सार है कि ये मानव कैसे फंसता है, उसमें से कैसे उसको निकलने में सफलता मिल सकती है। अलग अलग तरीके बताए गए हैं कैसे निकलता है। क्यों कि कर्मों से वो छूट नहीं सकता है। सबसे पहला जो है क्या बताया है, उन्होंने कहा था, भगवान ने कहा था कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर उनसे कहा, तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यज्ञ सहित उन्होंने क्या कहा कि एक क्रम बना दिया कि देवता ये क्रम करेंगे, मानव जो है उसके लिए ये क्रम करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं बनाते तो आप क्या देखते हैं कि कोई मानव वहाँ लेटा हुआ है, कोई कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, ना कुछ करता है ना करता है, खाली लेटे लेटे शरीर का भोग रहा है, और कर्म में शरीर है, इसको भूख भी लगेगी, इसको प्यास भी लगेगी। अब ऐसे ही भक्तों, जैसे हमारे को भूख प्यास लगती है, देवताओं को भी लगती है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, देवता जो है, जो आप अर्पित करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसका भोग लेते हैं। और मानव वो कैसे पैदा करता है, मानव जो है वो मेहनत से बनाता है, भोजन बनाएगा, ये बनाएगा, जो उनको अर्पण करे, जो उसकी पूजा की सामग्री है उसको करेगा। तो मानव का क्या है, वो कर्म में शरीर है, उसको कर्म हाथ से करना पड़ता है, अपने इंद्रियों से करना पड़ता है। अगर आप लेटे लेटे किसी एकांत जगह में लेटे हुए जंगल में लेट जाए और बोले कि मेरे मुख में आकर के फल गिर जाए, तो नहीं गिरेगा, क्योंकि चिड़िया को भी भगवान ने कहा कि तेरे को घोंसले में खाना नहीं मिलेगा, तो उड़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ, वो उठेगा, जाएगा, फल तोड़ेगा, पत्ते खाएगा, जो भी करेगा, तो कर्म हो गया ना। अब वो कर्म जो है आप इससे छूट नहीं सकते। क्यों कि आपको पहले ही, जब कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कर्मों की गति में लगाया गया है। क्योंकि जब आप वहाँ से ये अपना लिंग देह में आए हैं, तो ब्रह्मा जी ने जो आपको आगे मानव देह या जो भी देह उन्होंने दी है, उसको उस क्रम के मुताबिक कार्य करने होते हैं। बाकी किसी देह में भी निकलने का मार्ग नहीं होता है। एक मानव देह ऐसी है जिसमें से कि हम चाहें तो उस लोकों में चले जाएं, चाहे तो हम नरकों में चले जाएं, चाहे हम मृत्यु लोक में ही रहें। और यही क्रम करते हुए हम अगर इसको अट्रैक्शन, आसक्ति के साथ करेंगे, यानी कि उसके अंदर हमारे जैसे धन कमाने की लालसा पड़ जाए, लस्ट के साथ, ग्रीड के साथ, कि भाई ये चीज़ मेरे को मिलनी ही चाहिए, भले कुछ भी। जब हम उस ग्रीड के साथ करेंगे तो वो कर्म जो है वो हमारे को उस ग्रीड से चिपकाए रखेगा, और हमारे अंदर ग्रीड बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक कहावत है कि एक बार एक राजा था, वो देखता था कि जब भी निकलता था तो वो देखता था एक झोपड़े में
धोती पहन करके एक आदमी बड़ा नाचता उन्होंने आनंद करता, राजा को बॉदर भी नहीं ज़्यादा करता था। उसने मंत्री से पूछा कि मंत्री, मुझे ये समझ में नहीं आती, हमारे पास हर सुख है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा उस तरह की खुशी नहीं है जो इस झोपड़े में जो रह रहा है इसको खुशी है। तो मंत्री ने कहा, मेरे को कुछ 2 दिन का वक्त दो, मैं बता दूंगा कि इसके खुशी कैसे समाप्त हो सकती है। बोले अच्छा ठीक है। 2 दिन बाद मंत्री ने कहा, मेरे को 99 मोहरें दे दो। उसने एक थैली में मोहरें दे दी। वो मंत्री ने चुपचाप उसके झोपड़े में डाल दी। अब अगले दिन जब वो सवेरे उठा तो उसने उसको गिना, अरे यार अगर 100 होती तो बड़ा अच्छा होता है, एक कम रह गई। मेहनत करके उसने 2 मोहरें उसको और मिल गई, दी गई थी एक्चुअली, तो 101 हो गई। अब वो उसके जोड़ने के चक्कर में वो अपने कर्म में लग गया और ये लालच हो गया कि अब मैं इसका 100 कैसे पूरा करूं। जब 100 पूरा हो तो फिर अगले 100 में चला जाए। तो इस प्रकार से उसकी खुशी समाप्त हो गई। उसने कहा, देखा बादशाह, ये था इसका राज। जब तक इसको लालच ने नहीं पकड़ा था, 100 बनाने के लोभ ने नहीं पकड़ा था, तब तक ये सुखी था। लेकिन अब इसको ये चिंता खा रही है कि मैं कैसे धन बढ़ाऊं और कैसे बड़ा जगह लूं। हमारे को ये चिंता खाती है कि हमारा राज्य कैसे बढ़े, कैसे हमारी आमदनी बढ़े, तो हम भी इसीलिए परेशान हैं। तो भक्तों, हम क्रम में हैं और भगवान ने ये चीज़ स्पष्ट की है कि अर्जुन जी को कि तू क्रम में लगा हुआ है और तेरा कर्म करना तेरा फर्ज है, कर्म से भागना तेरा फर्ज नहीं है। लेकिन तू सोच रहा मैं भाग जाऊं, तो भाग करके तो तू पाप ही कमाएगा, क्योंकि तूने अन्न तो खाया है रक्षा का, यानी कि स्पाई का। जैसे सोल्जर्स होते हैं फ्रंट में, अगर सोल्जर भाग जाए तो क्या होगा, ट्रेटर हो जाएगा। तो तूने ये करा है, तू ये सब भाग मत। अगर तेरे को ये ज्ञान योग समझ में नहीं आया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा अगर तू आत्म स्तर पे रहता है तो तेरा मोह वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तू खाली कर्तव्य करेगा, जो तेरे को मिला है काम करने को वही तू करेगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं करेगा। तो यही आगे उन्होंने कहा कि फिर कि इस यज्ञ के द्वारा, जो ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ रचा, इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। क्या है कि हमारे को अपना कर्म करते हुए, निष्काम अगर हम कर्म करेंगे, यानी कि सिंसियरली टैक्स देंगे, सिंसियरली कोई लॉ ब्रेकिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जीवन आनंद से बीत जाएगा। लेकिन अगर हम टैक्स बचाने के तरीके ढूंढेंगे या किसी हेरा फेरी करने के तरीके ढूंढेंगे, तो क्या होगा, हम बंध जाएंगे। हो सकता है बड़े घर के मेहमान भी बन जाए। तो इस तरह से उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सभी जीवों को क्रम में लगाया। फिर आगे क्या बोला है, आगे यही बोला कि यज्ञ के द्वारा बड़े हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इसी प्रकार देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष इनको बिना स्वयं भोगता है वह चोर है। क्यों कि यहाँ पर क्या है कि भक्तों, आप जब आप टैक्स की चोरी करते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ आप सारी लेते हैं, आर्मी की भी लेते हैं, पुलिस की भी लेते हैं, स्ट्रीट लाइट्स की भी लेते हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं और वो ऐसा लगता है फ्री में मिल रही हैं, लेकिन आप उसके बदले में उनको कुछ देना नहीं चाहते, तो उन पर आप उनकी वस्तु को भोगना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से जब इंसान लालसा कर लेता है और लालच में कोई अधिक कार्य करने लग जाता है, तो वो
कहीं ना कहीं फंसने लग जाता है। इसीलिए भगवान ने भी कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कर्तव्य ना करते हुए मज़ा तो पूरा करे, लेकिन कर्तव्य के अंदर कमी कर दे, अपना कर्तव्य पूर्ण ना कर सके, अपनी ड्यूटी को ना निभाए, वो चोरों में आता है। आगे ये बताया है कि जैसे कि हम अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य जो होते हैं हमारे जो बच जाते हैं, तो वो ही हमारे काम आते हैं। लेकिन जो हम हेरा फेरी करते हैं या सत्य में लोभ ग्रीड करके, किसी की हत्या करके, किसी का अनिष्ट करके हम अगर धन कमाते हैं, या कुछ ऐसे सोचते हैं कि भाई, जैसे कि आप ये समझिए कि एक वस्तु जो है आपको 10 रुपए की अन्न मिला, अब वो अन्न की अचानक अकाल पड़ गया, तो आपको ये ग्रीड हो गया कि मैं इसको 100 रुपये किलो बेचूं। तो क्या होगा, आप वो 100 रुपये तो कमा लेंगे, लेकिन जब आपने 100 रुपये उसको कमा लिया और उसके अंदर आप फंस गए होंगे, क्योंकि आपके अंदर लोभ ने घर बना लिया। पहले तो आपको ये छोटा लोभ था, अब बड़ा लोभ लग जाएगा कि मैं बड़े बड़े मुनाफे कैसे कमाऊं, कैसे मैं एकदम धन से संपन्न हो जाऊं। तो क्या होगा कि आप उसके अंदर पाप करेंगे। जब आप ये पाप का वो जो कहते हैं ना, इस तरह का जो धन आता है, वो आपको कभी फलता नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो रिश्वत खाते हैं, उनका एंड जो होता है वो अच्छा नहीं होता। या तो उनके बच्चे खराब हो जाएंगे, या घर में कोई ऐसी बीमारी होगी कि जो ठीक नहीं हो, कैसा कैंसर हो गया, ऐसी बीमारी लग जाएगी कि वो कभी ठीक नहीं होगी। तो क्या हुआ कि आपने धन तो कमाया, लेकिन बीमारी में खो दिया। कहते हैं जब पाप का धन आता है तो 3 कोट, सफ़ेद कोट, खाकी कोट और काला कोट, यहाँ पर आपका धन खर्च होना शुरू हो जाता है, और आप इससे ऐसा फंस जाते हैं इन 3 कोटों के चक्कर में कि छूटना भारी पड़ जाता है। इसीलिए आगे भगवान ने ये कहा है, अनाथ भवति भूतानि प्रजनत अनसंभव, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि ब्रह्मक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। क्या कहा है कि संपूर्ण प्राणी, यहाँ पर भगवान ने बहुत बड़ा रहस्य खोला है भक्तों, कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। उनकी उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ वहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, और कर्म समुदाय को तो वेदों से उत्पन्न, और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। इससे सिद्ध होता है कि परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर क्या है कि संपूर्ण प्राणी, हम जितने भी प्राणी हैं, हमारी शरीर जो है कैसे बनता है, हम अन्नमय शरीर में। जब हम आत्मा के रूप में ब्रह्मा जी से होते हुए चंद्रलोक आए, तो हमारे को जल में शरीर की प्राप्ति हुई थी। जल से हमें अन्नमय शरीर की प्राप्ति हुई, अन्नमय शरीर से हमें को वीर्य में शरीर की प्राप्ति, वीर्य में शरीर से हमारे को स्थूल शरीर की प्राप्ति हुई। अब ये कैसे हम हैं किसके अंश, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई? अगर ऐसे देखा जाए, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मा। हम अगर ऐसे रिवर्स चलें तो हमारे पिता कौन थे, दादा कौन थे, करते करते हम मन्नु तक पहुँच जाएंगे। मन्नु के किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी किसके पुत्र थे? विष्णु जी के। विष्णु जी किससे उत्पन्न हुए? महाविष्णु जी से। महाविष्णु जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण का कोई नहीं, उनकी उत्पत्ति ही नहीं है, वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं, और सृष्टि से पहले भी थे, आज भी हैं, और उसके बाद भी। यानी कि हमारी आत्मा कहाँ से चली है? श्री कृष्ण के चरणों से।
उनके ही हम कहते हैं ना सूक्ष्म अंश हैं। हम प्रभु के ही शरीर से निकले हैं, उन्हीं के ही सृष्टि से निकले हैं। और हम ऐसे करते करते ये मानव देह हमारे को प्राप्त हुई है। अब मानव देह जब हमें प्राप्त हुई है, यानी कि अन्नमय शरीर से हम होते हुए, और ये अन्नमय शरीर कैसे पैदा होता है? बरसात से। और बरसात कैसे होती है? जब हम यज्ञ करते हैं, यानी कि हम उसके लिए कर्म करते हैं, हवन करते हैं और बीज बोते हैं, तो ये यज्ञ से उत्पन्न होती है। और यज्ञ कैसे होता है कि हम उसको डिसिप्लिनली अपने जो तरीका बताया गया उस तरह से हल जोतना, खेती करना, वो सारा वैसे उत्पन्न करते हैं। और ये सारा जो बताया है, ये कहाँ से नॉलेज आती है? ये वेदों से आती है कि हम कैसे हम पैदा हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इसको तू वेद कहाँ से उत्पन्न हुए, ये कहाँ से ये डिटेल्स मिलती हैं? मगर ये सारे जो वेद हैं, ये जो ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी इसके पुत्र हैं, ये इसके पुत्र हैं, ये सारी नॉलेज कहाँ से आती है? तो वो उन्होंने कहा कि वेद जो हैं वो सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा से आए हैं। अगर वो कहते हैं, फिर इसका मतलब ये हुआ कि सारे यज्ञ में, सारे कर्तव्य कर्म में भगवान ही सारे, उन्हीं की ही लाइट है, उन्हीं की ही शक्ति है, यानी कि यज्ञ में ही प्रतिष्ठिता है। तो जब भगवान सब में रहता है तो इसका क्या मतलब, जो अंश है वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान ने ये उसको बताने की कोशिश की अर्जुन को कि आत्मा मैं हूँ। लेकिन उस पे जब अविद्या लग गई, लिंग देह लग गया, इंद्रियां लग गई, तो तू जीवात्मा हो गया। और जीवात्मा होकर के तू अपने आप को भगवान से अलग समझता है। जब तक तू अपने आप को अलग समझेगा, प्रभु से अलग जानेगा, और तू मायावी कर्मों में फंसा रहेगा, तब तक तू मुक्ति की तरफ, जीवन मृत्यु की तरफ, त्रय तापों से तू नहीं निकल सकता। फिर यही आगे भी भगवान ने यही कहा है, हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यहाँ पर उन्होंने ये रहस्य खोल दिया कि जो अपने ज्ञान के मुताबिक, अपने कर्म के मुताबिक नहीं बरतता, दूसरों के उसमें लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन हो करके सारे कार्य करता रहता है और ये सोचता है कि मैं भगवान को भी बेवकूफ़ बना लूँगा, और वो लिंग देह के अधीन हो जाता है और अपने आप को नहीं पहचानता, तो वो क्या है, वो व्यर्थ ही जीता है, यानी कि वो अनेकों योनियों में भटकता रहता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही तृप्त है तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन जो अपनी ड्यूटी करता है, कोई गलत काम नहीं करता, कोई इल्लीगल काम नहीं करता और ईमानदारी से जीता है, भले ही वो धनवान ना हो, लेकिन उसके अंदर शांति बनी रहती है, वो सदा, और जिसके अंदर शांति बनी रहती है वो सदा प्रभु का प्रिय हो जाता है। और आप देखिए, अशांत मन से आप भजन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको पीड़ा हो रही है, अस्पताल में पड़े हैं, वहाँ पर बहुत पीड़ा हो रही है और आपको कहा जाए कि भाई भगवान का नाम लो, आप नहीं ले सकेंगे, क्योंकि पीड़ा ने आपको इतना खींच लेगी, आपको इतना दर्द दे देगी, उस समय आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। लेकिन आप उस पीड़ा का कारण नहीं जान सकेंगे, पीड़ा मुझे क्यों हो रही है। ये पीड़ा जो हो रही है, ये जो कर्म हमारे हैं, अच्छे या बुरे, वो हम भोग रहे हैं। अगर हम भोगते हुए उसको संतुष्टि से, आराम से सहन करते हुए भोगेंगे, तो हम उस पीड़ा को जीत लेंगे, हमारे को पीड़ा उतना तंग नहीं करेगी। लेकिन अगर हम उसको हाय हाय करके भोगेंगे हर वक्त कि हाय मर गया, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया, और हम
भगवान का ऊपर यकीन नहीं करेंगे, हमारे को ऐसा लगेगा कि भाई ये तो मेरे को भारत में ही ऐसा मिला है, चलो आज मेरे को सूखी रोटी ही मिली है। तो अगर हम रोने बैठ जाएं कि आज सूखी रोटी मिली है, मेरे को तो रोज़ दाल घी बाटी मिलती थी, आज सूखी रोटी मिली, सूखी रोटी मिली, तो फिर क्या हुआ, हम दुखी मन से उसको भोगेंगे। जब हम दुखी होंगे तो हम अपने को भी कष्ट देंगे और फिर हम दूसरों को भी कष्ट देने की स्थिति में आ जाएंगे। हम जब चिड़चिड़े होंगे तो कोई हमसे मिलने आएगा या हमारा बच्चा हमारे पास आएगा तो हम उसको झिड़क देंगे, उसका भी दिल दुखा देंगे, क्योंकि हम खुद ही शांत नहीं हैं। जब हम ही शांत नहीं हैं तो हम दूसरों को क्या शांत करेंगे। अब हम शांत नहीं हैं तो हम मेडिटेशन क्या करेंगे, क्योंकि एज इट इज़ हमारा स्कैटर्ड माइंड है, बहुत सारे विषयों में लगा हुआ है। आप कभी ध्यान योग करके देखिए, आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके अपना ध्यान कीजिए भगवान के चरणों में या अपने उसमें, तो आपको 2 मिनट में देखिए कितने विचार आते हैं। 2 मिनट बाद या तो आपको नींद आ जाएगी, नींद नहीं आएगी तो आपको किसी मन जो है वो खींच कर किसी स्टोरी में ले जाएगा, किसी कहानी में ले जाएगा और वहाँ पर आप बहक जाएंगे। फिर आपको सारी यादें आने लगेंगी और फिर आप कभी भूत याद करेंगे, भूतकाल को, कभी भविष्य काल को, और होगा क्या कि आप भूत भविष्य करते करते ये जीवन काल का जो समय है इसको गवा देंगे, और इसको गवा देंगे तो फिर आप मोक्ष की तरफ कैसे जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कर्मों का यहाँ पर उल्लेख किया है कि कर्म तो कर लेकिन उसमें असक्ति मत कर। और आगे भगवान ने क्या कहा था, उन्होंने कहा इस महापुरुष का इस विषय में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों को ना करने से ही प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। जो अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है भक्तों, ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है बिना किसी हेरा फेरी के, और कहते हैं ना पूर्ण उसके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो उसको कोई भय नहीं होता। आप देखिए जो हवाई जहाज़ से लोग आते हैं जिनके पास, जिन्होंने कुछ छुपाया नहीं होता और कुछ उनके पास डिक्लेयर करने के लिए कुछ होता नहीं है, छिपा के कुछ ला नहीं रहे होते, कितने रोप से वॉक करते हैं ग्रीन चैनल के अंदर से। लेकिन जिनके अंदर, जिन्होंने छिपाया होता है, जिन्होंने कुछ हेरा फेरी की होती है, आप उनके अंदर देखिए, चाहे भले वो ऊपर से ऐसे बन रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन अंदर से उनका मन धड़क रहा होता है कि अगर पकड़े गए तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए उन्होंने, भगवान ने कहा है कि तू अपनी ड्यूटी निभा, बाकी तू इसको भूल जा कि तुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जिस ड्यूटी में तुझे लगाया गया है तो केवल वो ड्यूटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा, और वो करते हुए ऑनेस्टली तू अगर अपनी ड्यूटी करेगा तो तेरे को इसमें कोई भी बंधन नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान ने आगे भी यही चीज़ कही है, इसलिए तू निरंतर असक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे, क्योंकि असक्ति से रहित कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तभी कहा है ना, वर्क इज़ वर्शिप, यानी कि अगर जब असक्ति से काम कर रहा हो तो भक्ति योग होने लग जाता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, ऐसा समझ के तू करने लग जा, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भगवान का आदेश मान करके कि प्रभु ने मुझे इस कर्म में लगाया है और जो भी इसका फल है ये प्रभु जानते हैं और यही मैं जानता हूँ। यही भगवान ने आगे कहा है कि बड़े बड़े राजा लोग, जैसे जनक आदि राजा द्वारा जो लोग थे, जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हुए हैं, वो भी इसी पद्धति से भगवान को प्राप्त हुए हैं। यानी कि राजा बन करके भी, ऋषि बन करके भी, और कई लोग गृहस्थ में भी भगवान की भक्ति करते हुए भी वो निष्काम कार्य करते हुए भगवान को प्राप्त हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा है, इसलिए तथा
लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यानी कि हर प्रकार से तेरे को कर्म करना ज़रूरी है। क्यों कि जैसे कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है, अगर वो कुछ किसी कर्म का बता देता है, आचरण कर देता है कि भाई मैं ऐसा करूँगा, मैं ये ऐसा करना चाहिए, तो सारी प्रजा वैसे करने लग जाती है। अगर वो तेरे को प्रजा तू भागेगा तो प्रजा भी भागेगी, फिर युद्ध के अंदर सब भागने शुरू हो जाएंगे, तो उसका असर क्या होगा कि तू पाप का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए भक्तों, आज यहीं वाणी को विश्राम देते हैं और इसका यही सार है कि हमारे को कर्म से भागना नहीं चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए और आसक्ति रहित कर्म करते रहना चाहिए। इसके आगे प्रभु ने क्या शिक्षा दी है, कैसे इसमें से बाहर निकलते हैं कर्म करते हुए, कि कैसे हम बाहर इससे आ सकते हैं, इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे, पान करेंगे। कल आपसे भेंट करूंगा अगर प्रभु ने चाहा तो। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।